इंपॉर्टेंट चीज हमें याद करनी है। वंस द सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स एन आइडिया, इट बिगिंस टू एग्जीक्यूट इट। अगर सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आ गया ना एक आइडिया, तो वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। मतलब वेट डिले नहीं करता है, उसी समय वो शुरू कर देगा एग्जीक्यूट करना। It is an astonishing and subtle truth that the law of subconscious mind works for good and bad ideas alike. मतलब ये बहुत हैरानी वाली बात है, सरप्राइजिंग है कि लॉ ऑफ सब और कंफर्म है, मतलब 100% लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स फॉर गुड एंड बैड आइडियाज अलाइक। मतलब वो ये नहीं पहचानता कि आइडिया किसी के लिए अच्छा है या खराब है। अगर आप एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है इसको ये चाहिए, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, वो आपको वो ला कर देगा ही देगा। द लॉ व्हेन अप्लाइड इन अ नेगेटिव वे, अगर नेगेटिव वे में इसको अप्लाई किया जाता है, इज द कॉज ऑफ फेलियर, फ्रस्ट्रेशन एंड अनहैप्पीनेस। अगर वो किसी भी चीज को, अगर जो मुझे पसंद नहीं है बट मैं बार बार उस नेगेटिव को रिपीट कर रही हूँ, तो उससे क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा, अनहैप्पीनेस, फेलियर होगा। When your habitual thinking is harmonious and constructive, जब हमारी रोज सोचने की जो आदत है, एक होता है कि हम चीजों को आई गई करके हमेशा अच्छा अच्छा सोचते रहते हैं, एक होता है कोई भी बात होती है उसमें परेशानी, टेंशन, गुस्सा, दुख सब कुछ लेकर आ जाते हैं। तो जो पहले वाला वे था, जब हम नेगेटिव नेगेटिव सैड वाली फीलिंग में आते हैं, तो हमारी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन और बाकी चीजें आती हैं। बट अगर मेरा जो सोचने का तरीका है हमेशा कंस्ट्रक्टिव है, हमेशा मैं अच्छी सोच रख कर सोचती हूँ, तो अगर हमारी हैबिचुअल थिंकिंग थिंकिंग हार्मोनियस है और कंस्ट्रक्टिव है, यू एक्सपीरियंस परफेक्ट हेल्थ, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो आपकी जिंदगी में आपको अच्छी हेल्थ को एक्सपीरियंस करेंगे, प्रोस्पेरिटी आएगी और सक्सेस आएगी। तो किस चीज पर निर्भर करता है? हमारी कंसिस्टेंट थिंकिंग, थॉट प्रोसेस के ऊपर, कि हम रोज हमारे थॉट प्रोसेस क्या है, हमारे शब्द क्या है। पीस ऑफ माइंड एंड ए हेल्दी बॉडी आर इनएविटेबल वंस यू बिगिन टू थिंक एंड फील इन द राइट वे। जब हमारी माइंड और बॉडी अलाइन हो जाती है, अलाइन का मतलब है पीस ऑफ माइंड। कब? जब हम अच्छे राइट वे में सोचना शुरू करते हैं। वट एवर यू क्लेम मेंटली एंड फील एज ट्रू, योर सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट एंड ब्रिंग फोर्थ इनटू योर एक्सपीरियंस। वही सेम चीज है कि जब भी आप कोई भी चीज बार बार सोचेंगे, रिपीट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे, तो वही आपकी जिंदगी में होगा ही होगा। ऑल यू हैव टू डू इज गेट योर सबकॉन्शियस माइंड टू एक्सेप्ट योर आइडिया। बस एक ही जरूरत है चीज की, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उस आइडिया को डालने की। एक बार वो अंदर चला गया, वो आपको पूरा करके दिखाएगा ही दिखाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि सबकॉन्शियस माइंड तक हमारी बात पहुंच ही नहीं पाती है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम आगे समझेंगे। Once that happens, the law of your subconscious mind will bring forth the health, peace, prosperity you desire. मतलब अगर सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ में आ गया कि आपको क्या चाहिए, तो आपकी जिंदगी में वो हेल्थ लेकर आएगा, प्रोस्पेरिटी लेकर आएगा। You give the command or decree and your subconscious will faithfully reproduce the idea impressed upon it. हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक स्लेव है, नौकर है, पर उससे हमें काम नहीं करवाना आता। उसको काम करवाने के लिए उसके दिमाग में, उसके अंदर वो आइडिया डालना होगा हमें कि ये चाहिए ही चाहिए हमें ये। अच्छा, कल का आंसर दो मुझे। आप लोगों ने जीनी का होमवर्क किया? सीक्रेट मूवी में जीनी क्या कहता है अपने मालिक को? सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है अपने मालिक को? मनीषा जी, आपने सीक्रेट मूवी देखी फिर से? यस और नो? मनीषा, आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं देखी? मंजीर जी, आपने देखी? वो कहता है योर विश इज माई कमांड, योर विश इज माई कमांड। आपका विश मेरा कमांड है, मेरे लिए हुक्म है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है कि जो विश का मतलब है उसको ये समझ में आता है कि मनीषा रोज क्या सोचती है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी पॉजिटिव है या नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बार बार क्या बोलती है कि मुझे जाना है, मुझे ट्रिप पर जाना है, मुझे चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चला जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? योर विश इज माई कमांड। ठीक है? The law of your mind is this. The reaction or response you get from your subconscious mind will be determined by the nature of the thought or idea you hold in your conscious mind. हमारे कॉन्शियस माइंड में हम किस आइडिया को होल्ड करके रखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सबकॉन्शियस माइंड उसके हिसाब से उस चीज को फुलफिल करेगा।
Psychologists and psychiatrists point out that when thoughts are conveyed to your subconscious mind, impressions are made in the brain cells. As soon as your subconscious accepts an idea, it proceeds to put it into इफेक्ट इमीडिएटली। जैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो आइडिया चला जाता है, वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। It proceeds to put in your effect immediately. Working by association of ideas, it uses every bit of knowledge that you have gathered in your lifetime to bring about its purpose. Working by association of idea, जो हम अपने दिमाग में बार बार आइडियाज डाल रहे हैं, इट यूजेस एवरी बिट ऑफ नॉलेज। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हर नॉलेज के हर पॉइंट को यूज कर रहा है जो हमने अपने दिमाग में लाइफ टाइम में उसको दिमाग अपने दिमाग में डाला है। It draws on the infinite power, energy, and wisdom within you. It lines up all the law of nature to get its way. मतलब वो क्या करेगा, इसका सीधा सीधा एक ही लाइन में समझा देती हूँ, फिर वही रिपीट कर रही हूँ। तो ये दो चीजें हैं। सबसे पहला, वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव, जब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो कंसीव नहीं हो जाता। एक बेबी कंसीव करने के लिए ना, पहले यूट्रस के अंदर वो चीज होती है, उसके बाद उसको खाना देते हो तो वो बड़ी होती है। ठीक है, ऐसे ही जिस जिस क्वालिटी का खाना दोगे उसी तरीके का बेबी आएगा। यस और नो? ऐसे ही अगर माइंड के अंदर मैंने आइडिया कंसीव कर लिया कि मुझे चाहिए ही चाहिए, और हार्ट ने क्या किया, विश्वास। कैसे? 100 बार बोला हुआ झूठ भी सच लगता है। तो अगर वो चीज नहीं भी है हमारे पास, पर जब बार बार बोलेंगे तो हार्ट मान जाएगा कि हाँ तुम हो ये चीज, यू कैन अचीव। पहली पॉइंट तो यही वाला है। ठीक है। सेकंड थिंग, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला था, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकंड थिंग, कि जिस चीज को मैं बार बार रिपीट करेंगे, विजुलाइज करके, सबकॉन्शियस माइंड उसी समय लग जाएगा उसको पूरा करने में। तो क्यों बोला जाता है, जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहते हो, पूरी कायनात लग जाती है उसको रीअरेंज करने में। चाहे वो सिचुएशन दिख नहीं रही होगी, पर वो पता नहीं कहाँ से चीजें होनी शुरू हो जाएंगी हम सबके लिए, अगर हमने जो दिमाग के अंदर अपने आइडियाज को डेवलप किया या अपने सपनों को हमने शेप दी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों लाइनें। वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव, योर हार्ट कैन बिलीव, यू कैन अचीव। जो माइंड ने कंसीव किया, दिल ने विश्वास किया, आप उसको हासिल कर सकते हैं। पहली थॉट। सेकंड थॉट, जिस चीज को शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात में लग जाते हैं उसको हमसे मिलवाने के लिए। ये दोनों चीजें सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, यू मस्ट रिमेंबर दैट कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस आर नॉट टू माइंड। ये दो माइंड अलग अलग नहीं है, माइंड के दो फंक्शन है। दे आर merely two spheres of activity within one mind। एक माइंड में उसके दो पार्ट है, एक जागता है एक सोता है, दूसरा फिर दूसरा सोता है तो वो जागता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और दोनों आधी आधी नींद में कब होते हैं? जब हम आधी नींद में होते हैं तो कॉन्शियस माइंड सोने वाला है और सबकॉन्शियस माइंड जागने वाला होता है। ठीक है। तो जब हम आधी नींद में होते हैं, कहते हैं, तब हमें अपने दिमाग के अंदर उन आइडियाज को डालना है जो हम अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। दे आर merely टू spheres ऑफ एक्टिविटी विद इन वन माइंड। एक माइंड के दो हिस्से हैं, दोनों के पर्पस, दोनों के फंक्शन डिफरेंट है। योर कॉन्शियस माइंड इज रीजनिंग माइंड। रीजनिंग माइंड का मतलब समझाया था आप लोगों को, याद होगा, लॉजिक, जो कैलकुलेशन की बातें करता है। मौसम लग रहा है बादल आने वाले हैं, मौसम लग रहा है खराब होने वाला है, लगता है बारिश आएगी, ये क्या है? ये लॉजिक है। हम हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, रीजन ढूंढते हैं। और कहीं मैजिक हो जाए तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। कुछ आसार नहीं लग रही, पर आप लोगों की बहुत स्ट्रांग विश थी कि ये बारिश आ जाए बहुत तेज, और कहीं से नहीं, एकदम से धूप थी और एकदम से बारिश शुरू हो गई। तो ये किसी न किसी की मैनिफेस्टेशन है, किसी न किसी ने स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट किया है जिसकी वजह से बारिश आ गई। दैट इज मैजिक। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? तो जो दिख रहा है वो कॉन्शियस है, जो नहीं दिख रहा वो सबकॉन्शियस है। इट इज दैट फेज ऑफ माइंड दैट चूजेस। फॉर एग्जाम्पल, यू चूज योर बुक्स। जैसे हम कॉन्शियस माइंड से, मैं किताब पढ़ रही हूँ, आप सुन रहे हो, ये कॉन्शियस माइंड का काम है। हम अपनी किताब को चूज करें, कॉन्शियस माइंड का काम है। अपने घर तक पहुंच जाते हैं, कॉन्शियस माइंड का काम है। घूम फिर के घर पहुंच जाते हो ना। एंड योर पार्टनर इन लाइफ, यू मेक ऑल योर डिसीजन विद योर कॉन्शियस माइंड। आप जो भी डिसीजन लेते हो, आप अपने कॉन्शियस माइंड को ध्यान में रख कर लेते हो। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, घर लेना है तो इस एरिया में लेना है, धूप आनी चाहिए, बारिश का पानी अगर आएगा तो ऊंचा होना चाहिए। तो किसको दिमाग लगा रहे हो? अपने दिमाग को यूज कर रहे हो। तो हम कुछ भी चूज करते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड के बेस पर चूज करते हैं। You make all your decisions with your conscious mind. On the other hand, without any conscious choice on your part,
your heart is kept functioning automatically and the vital functions of digestion, circulation, breathing are carried on by your subconscious mind. अब देखो हम बातें कर रहे हैं, कितने लोगों को बार बार बोलना पड़ रहा है, चल अब तू सांस ले, अपने नोज को बोल रहे हो, अपने हार्ट को बोल रहे हो, चलो अब तू पंप कर, बोल रहे हो, लंग्स को बोल रहे हो अच्छे से ब्रीथ कर, है लीवर को बोल रहे हो तो खाना अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन कर, डाइजेशन को बोल रहे हो कि अच्छे से खाना डाइजेस्ट कर, बोल रहे हो, कोई बोल रहा है, वो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप करवा रहा है। वो काम किसके हैं? जहां मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड खुद कर रहा है, यूनिवर्स जिसको बोल सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है? वाइटल फंक्शन ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग आर कैरिड ऑन बाय योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ योर कॉन्शियस कंट्रोल। तो मैं अपने, अगर मैं कॉन्शियसली मतलब मैं बार बार बोलूंगी ये कर लो वो कर लो, तो वो कॉन्शियस है, पर मैं अपने हार्ट को बीट करने के लिए नहीं कोई ऑर्डर दे रही हूँ। मैं अपने बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं मैं उसको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर दे रहा है, वही करवा रहा है। योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट व्हाट इज इम्प्रेस अपॉन इट और व्हाट यू कॉन्शियसली बिलीव। तो जो हम विश्वास करते हैं सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी में उसको लेकर आता है। एंड इट डज नॉट आर्ग्यू विद यू कंट्रोवर्शियली। योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ बेड ऑफ सॉइल, अब ध्यान से समझना, दैट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ सीड गुड और बैड, लाइक इट्स अ, एक उपजाऊ एक भूमि बोल सकते हो, मिट्टी है, उस मिट्टी में आप क्या बीज बो रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसे बीज बोओगे वही फल काटोगे। तो अब थॉट्स अगर हम आइडियाज अगर अच्छे अच्छे डालेंगे तो हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें होनी शुरू होंगी। तो इट इज अ काइंड ऑफ सीड गुड और बैड। योर थॉट्स आर एक्टिव, दे आर द सीड्स। हमारे थॉट्स क्या है? बीज है, हम अपने थॉट्स बीजते हैं किसके अंदर? कल बताया था, हमारा माइंड एक गार्डन है, उस गार्डन के अंदर बीज बो रहे हैं और वैसे वाले पौधे होंगे। तो कितने लोग चाहते हैं कि उनके उनके सारे सपने पूरे हो? कौन चाहता है भी गैंगटॉक के ट्रिप पर जाना, गोवा के ट्रिप पर जाना? तो क्या करना है आपको? वही बीज बोने हैं। मुझसे तो होगा नहीं, मेरे तो बस का नहीं है, तो क्या ये कहने से वो हो जाएगा जो चाहते हो? हो जाएगा? मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो जाएगा इन शब्दों से? तो हमें क्या सोचना है? जो शब्द उसके फेवर में है, जो चाहते हो उसके फेवर में जो शब्द हैं, आप उसकी अफर्मेशन बना के उस थॉट्स को बीजना शुरू कर दो, रोज उसको पानी जल, उसको रोज खाद दो। खाद कैसे दोगे? उन शब्दों को रिपीट करके जो जिंदगी में चाहते हो। अगर मैं जिंदगी में चाहती हूँ मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं तो बीमार रहती हूँ, मेरे तो घुटनों में दर्द ठीक नहीं होता, मैं दुनिया को बोल रही हूँ, तो मेरे थॉट्स क्या कह रहे हैं? जो हुक्म मेरे आका, और वो रिपीट हो जाएगा जिंदगी में फिर से। पर अगर मेरे पास मेरी सिचुएशन कैसी भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बीज बोने शुरू कर दिए कि मुझे तो ये हासिल करना है, मेरे को ये सपने हैं, मेरे को तो ये रिलेशन अच्छे करने हैं, जो भी ड्रीम है, वो ड्रीम के बीज मैंने बो दिए अपने दिमाग के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और उसको डेली खाद पानी देना है, और खाद पानी देना है अफर्मेशंस के साथ, उन थॉट्स के साथ, जो थॉट मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए ही चाहिए, जो मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में हो। तो फिर पढ़ते हैं इसको। Subconscious mind appears what is impressed upon what you consciously believe. It does not reason things out as your conscious mind does. It does not argue. हाँ, तो मैं बता रही थी कि आपके थॉट्स, योर थॉट्स आर एक्टिव, दे आर द सीड्स। जो थॉट्स आप करते हो वो बीज है जो हम अपने दिमाग रूपी गार्डन के अंदर बीज रहे हैं। दिमाग एक गार्डन है, बाग है, उसके अंदर हम कैसे बीज बो रहे हैं? थॉट्स कैसे हैं? आगे देखिए। नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थॉट्स कंटिन्यू टू वर्क नेगेटिवली इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर डिस्ट्रक्टिव थॉट, नेगेटिव थॉट है जो मैं नहीं चाहती पर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती, मेरे को ये चीजें नहीं चाहिए, बट मेरी रेपिटेशन उन्हीं थॉट्स की है, तो हमारे रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। Continue to work negatively in your subconscious mind. Sooner or later they will emerge and take shape. वो क्या है? वो नेगेटिविटी का शेप ले लेंगे। As an outer experience correspond to their content. तो इसलिए तो बोला जाता है बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से होए। इसका मतलब यही है, बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से होए। अगर मैंने अपने दिमाग में बबूल के बीज बोए हैं, अगर मैंने मिट्टी में बबूल के बीज बोए हैं, तो आप आम कैसे खा सकते हो उस पेड़ के? बबूल कड़वा होता है,
तो ऐसे ही अगर मैं अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट को पैदा कर रही हूँ, नेगेटिव थॉट रोज रिपीट कर रही हूँ, सोच रही हूँ, अपनी खुद से बातें कर रही हूँ कि मुझसे कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे तो मेरा बेटा सुनता ही नहीं है, तो जो भी थॉट्स मैंने अपने दिमाग में डाले हैं तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं जब हम अपने दिमाग में पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थॉट्स के बीज बोना शुरू करेंगे। रिमेंबर योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट एंगेज टू इन इन प्रूविंग वेदर योर थॉट्स आर गुड और बैड। आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रूव करने का काम नहीं करता कि गलत है या सही है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, उसको कोई जो सोच रहे हो उसको रिजल्ट वही मिलेगा। ठीक है? बैड, ट्रू और फॉल्स, इट रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर थॉट्स और सजेशंस। फॉर एग्जांपल, इफ यू कॉन्शियसली अज्यूम समथिंग इज ट्रू इवन दो इट मे बी फॉल्स, योर सबकॉन्शियस माइंड विल, अगर कोई चीज गलत भी है बट आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे दिया कि ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, योर विश इज। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? पीछे फोन आ गया किसी का। यस, आ रही है मेरी आवाज? ठीक है। योर विश इज माई कमांड, आपकी विश मेरा कमांड है, मेरा हुक्म है, आप जो तुम बोलोगे वो सच है, वही उसको मानना है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अब हमें सोच सोच कर सोचना है, और सोच सोच कर, क्या बताया था कल, सोच सोच कर सोचना है, सोच सोच कर बोलना है। सोच सोच कर सोचना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे थॉट्स क्या थे अभी लास्ट 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, और क्या मैं बोल रही हूँ। तो मेरे को सोच सोच कर सोचना है, सोच सोच कर वो, आज से पहले नहीं पता था तो जैसे जिंदगी चल रही थी अच्छा था, पर अगर अब समझ में आ गया है और अभी भी नहीं समझेंगे तो फ्रेंड्स फिर हम कैसे सुधरेंगे, हम कैसे अपने सपने पूरे करेंगे, कैसे अपनी डिजायर को अचीव कर पाएंगे। इट रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर थॉट्स और सजेशंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कॉन्शियसली assume that something is true इवन दो इट मे बी फॉल्स, अगर वो कोई चीज झूठ है, कोई रिपोर्ट आपने करवाई और आपको पता है उस रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, आपने कोई टेस्ट रिपोर्ट करवाई है, मेडिकल रिपोर्ट करवाई है, और आपको अंदर से पता है डॉक्टर ने पहले बोला हुआ था कुछ प्रॉब्लम है, बट आप बार बार अपने दिमाग को दे रहे हो ये रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, ये रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल है। तो जब हम बार 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 उसको ऑर्डर देंगे तो पता नहीं कैसे जादू हो जाएगा। बस आपको सोचने की जरूरत नहीं है ये होगा कैसे, हमें बस विश्वास करना है। योर सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट इट एज ट्रू and proceed to bring about results that must follow because you consciously assumed it be true। तो आप उसको कोई लेना देना नहीं है वो गलत है ये सही है, जो आप अपने मन को विश्वास दिला दोगे वो पूरा कर देगा। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट्स बाय साइकोलॉजिस्ट। अब कुछ एक्सपेरिमेंट बताए गए हैं, आइए पढ़ते हैं क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं, क्या टेक्निक्स हैं जिसको यूज करके हम अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकते हैं, या अच्छी हेल्थ पा सकते हैं, या रिश्ते अच्छे कर सकते हैं। लेट्स सी। Psychologists and others have performed countless experiments on people who are in a hypnotic trance. This research shows clearly that subconscious mind does not make the selections and comparison that are necessary for a reasoning process। Reasoning में हम क्या करते हैं, हम लॉजिक लगाते हैं, है ना, लास्ट टाइम तो ये इतने लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था, अब दोबारा ऐसे ही होगा, हम रीजनिंग। तो सबकॉन्शियस माइंड को कोई लेना देना नहीं हमारे पास्ट से, हमारे पास्ट में क्या हुआ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कोई लेना देना नहीं है। तो आप पास्ट के बेस पर हम जब भी कोई डिसीजन या कोई बात करते हैं वो कॉन्शियस लेवल पर करते हैं, पर अगर हमें अपने पास्ट को चेंज करना है, पास्ट में हुए रिजल्ट को बदलना है, तो मुझे बीज भी वही बोने होंगे जो मुझे फ्रूट और फल चाहिए, जो मुझे रिजल्ट चाहिए। योर योर सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट एनी सजेशंस हाउएवर फॉल्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सजेशंस को, उन अफर्मेशन, सजेशन मतलब अफर्मेशंस, हम अफर्मेशंस पढ़ते हैं ना, जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोगों ने जरूर लिखा होगा कि हमने मतलब वो अफर्मेशंस के ऊपर मैंने बात की थी। मैं पढ़ के एक बार फिर से पढ़ती हूँ क्योंकि सबके काम आएगी अफर्मेशन। हम सुबह उठते एक सजेशन देंगे अपने दिमाग को, और क्या देंगे, मैंने लिखी थी क्या क्या पर,
इसको मैं दोबारा पढ़ के बताती हूँ आप लोगों को, या मैं भी ग्रुप में मैसेज डालूंगी, रीडिंग वाले ग्रुप में, कि सुबह उठते ही मुझे क्या इंटेंशन सेट करनी है, मैं डाल दूंगी अभी। ठीक है। यस। तो सजेशंस क्या है, हम जो हमें चाहिए वो हमारी अफर्मेशन सजेशन है हमारे ड्रीम के हिसाब से। योर सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट एनी सजेशन हाउएवर फॉल्स, हैविंग वंस एक्सेप्टेड एनी, जैसे कल की बात थी, कल आप लोगों को फिर मैं याद दिलवाती हूँ कि हमने एक वो लेडी को, उसको अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना था, और उसने देखा कि जो लेदर का बैग है बहुत एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू परचेज। तो एकदम से उसको नेगेटिव थॉट आई, और एकदम से याद आ गया कि मैंने किताब पढ़ी है, मैंने लेक्चर सुना है, और उसमें ये बोलना है अपने माइंड को स्कार्सिटी की तरफ नहीं लेकर जाना, अपने माइंड को अभाव की तरफ नहीं लेकर जाना। क्या बोलना है अपने माइंड को कि यस, ये मैंने परचेज कर लिया है, मन ही मन विजुलाइज करना है, और आप अपने आप को यू मतलब विजुलाइज कर रहे हो कि आप पैसे दे रहे हो, आप उस बैग को खरीद कर अपने घर जा रहे हो, दैट इज माइंड की प्रैक्टिस। और उसी रात को उसका जो फियांसी है, वो बैग खरीद कर उसके लिए लेकर आया। मतलब आप सोचिए, जो पैसे से नहीं खरीद पा रही थी वो गिफ्ट में उसको मिल गया, इसका मतलब हर चीज पॉसिबल है। तो जरूरी नहीं है कि मुझे उसको लेने के लिए पैसे खर्चने पड़े, पता नहीं कौन गिफ्ट दे जाए। क्लियर। तो अभी क्या लिखा हुआ है इसी के अंदर ही, कि हैविंग वंस एक्सेप्टेड एनी सजेशन इट रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सजेशन गिवन। तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा कि आपने कैसा सजेशन अपने दिमाग को दिया है, अफर्मेशन कैसी बनाई है, कि आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, आई एम ए वेरी गुड मनी मैनेजर, जो भी हमने अपने अपने माइंड को अफर्मेशन देनी है, या फिर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरा परिवार स्वस्थ है, सारा दिन मेरे पास गुड न्यूज ही गुड न्यूज आती रहती है, ये बोलना है ना हमें। जब भी मैं फोन उठाती हूँ बस हमेशा गुड न्यूज ही सुनती हूँ। जब ऐसा बोलेंगे तो कैसा होगा, सोचो सोचो, मजा आएगा ना। कि मैं जब भी फोन पिक करती हूँ और किसी का फोन आता है बस गुड न्यूज ही गुड न्यूज सुनती हूँ, जब भी मैं किसी को फोन करती हूँ बस गुड न्यूज ही सुनाती हूँ। सोचने में क्या जाता है, बीजी वही बो देते हैं। तो जो चाहिए जिंदगी में सिंपल सिंपल अफर्मेशन बनानी है, बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड अफर्मेशन सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खुशखबरी खुशखबरियां मेरे हर दिन, मेरे को एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड मनी मेरी लाइफ में आता है। लिखने में क्या जाता है, क्या पता कितने गिफ्ट मिलने शुरू हो जाए हम लोगों को। ठीक है, चलिए। टू इलुस्ट्रेट हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड इज इफ अ प्रैक्टाइज hypnotist suggests to one of her subject that she is Napoleon or even a cat or a dog, the subject will act out the pen with intimatable accuracy. Her personality becomes changed for the time. For time being, she believes herself to be whatever the operator tells her. आपने देखा हिप जो वो करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, वो भी तो इन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हैं, वो भी तो वही वाइब्रेशन चेंज करते हैं, पर उनकी वो स्ट्रांग होती है, वो स्ट्रांग पावर होती है उनके पास, ये वाली। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव माइंड क्लैरिफाइड। अब हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि हम अपने माइंड में कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करके हम कैसे अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। योर कॉन्शियस माइंड इज समटाइम्स रेफर टू एज योर ऑब्जेक्टिव माइंड बिकॉज इट डील्स विद आउटवर्ड ऑब्जेक्ट्स। आउटवर्ड मतलब सबकॉन्शियस माइंड अंदर की बात है, कॉन्शियस माइंड बाहर की बात है, और बाहर की चीजों से डील करता है, तो इसको ऑब्जेक्टिव माइंड ले लिया, इसका नाम ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आपको याद है, हम क्लास में पेपर देने जाते थे, जब भी एग्जाम दिए थे तो एक सब्जेक्टिव पेपर आते थे, ऑब्जेक्टिव आता था। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जब डिटेल आपको आंसर देना होता था, उसको ऑब्जेक्टिव बोला। ठीक है। तो आउटवर्ड ऑब्जेक्ट्स मतलब, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये कहते हो कि बाहर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे डील कर रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव, ऐसे याद कर लो। ऑब्जेक्टिव माइंड इज अवेयर ऑफ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। सब्जेक्टिव बड़ा होता था, ऑब्जेक्टिव छोटा होता था। ठीक है। इट्स मीडिया ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर योर 5 फिजिकल सेंसेस। आप मुझे बताओ, आ, हमारे थॉट्स कैसे डेवलप होते हैं किसी चीज को लेकर। मान लो कहीं बाहर कोई झगड़ा हो रहा है, किसी से लड़ाई हो गई है, पुलिस वाला खड़ा हुआ है वहां पर, और कोई कहीं कोई चैलेंज आ गया, तो हम किस तरीके से हमारे दिमाग में एक आइडिया आएगा, सोचकर, सॉरी, देखकर और सुनकर। ठीक है। उसके अलावा और कौन सी सेंसेस हैं जिससे हम अपने दिमाग के अंदर किसी चीज को डालते हैं, बताइए। 5 सेंसेस होती हैं।
5 सेंसेस, देखकर, बोलकर, सूंघकर और टेस्ट करके। इसका टेस्ट कैसा है, अपने दिमाग में क्या डाला, इसका टेस्ट तो पता कड़वा है, बड़ा मीठा है। तो हमारे माइंड के अंदर 5 डिफरेंट सेंसेस के माध्यम से हम अपने दिमाग में आइडियाज को डालते हैं। क्लियर। तो 5 सेंसेस का मतलब कॉन्शियस माइंड, जो जो चेतना का माइंड है, मतलब चेतना का मतलब है जो आप फील कर पा रहे हो आप। और 5वीं है फीलिंग, जो आप फील कर पा रहे हो। तो फिजिकल सेंसेस, तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, यू गेन नॉलेज थ्रू योर 5 सेंसेस, योर ऑब्जेक्टिव माइंड लर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड एडुकेशन। As previously pointed out, the greater function of objective mind is that of reasoning. सिंपल भाषा में समझते हैं, ऑब्जेक्टिव माइंड का मतलब है रीजनिंग, जहां आप कैलकुलेशन की बातें करते हो। क्योंकि मैंने ऐसा देखा इसलिए मुझे समझ में आया, क्योंकि मैंने सुना इसलिए मुझे पता चला, क्योंकि मैंने टेस्ट किया इसलिए मुझे पता चला। तो ये रीजनिंग है, ये कॉन्शियस माइंड है। और जहां क्योंकि ना होता, नहीं होता, वहां मैजिक होता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। ठीक है। Suppose you are one of hundreds of thousands of tourists who visit the Grand Canyon every year. You would you would come to the conclusion that it is one of the world's most amazing natural wonders. मतलब आपने कहीं की यात्रा की, कहीं विजिट किया और आपने क्या बोला, आपने बोला कि दिस इज अमेजिंग। सिंपल, दिस कंक्लूजन वुड बी बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स इनक्रेडिबल डेप्थ, the complex shaping of the rock formations, the beautiful play of colors among the different। देखो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, कि हम अपने 5 सेंसेस के बेसिस पर कंक्लूजन पर आते हैं। मान लो हम आप लोग ताजमहल देखने गए हो, अब ताजमहल का कलर आप देखकर बताओगे, ठीक है। ताजमहल की सुंदरता, आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पर्सपेक्टिव किसी चीज को देखने का तरीका आपके 5 सेंसेस के तरीके से है। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ रही है? थोड़ी सी डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि इस बुक के अंदर ये थोड़ा डिटेल में है, तो जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, और जो लोग अपने घर में काम कर रहे होंगे साथ साथ उनको आधी बातें समझ में आएंगी। और ये बुक थोड़ी डेप्थ में है, समझाना और समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट चला जाता है ये वाला। Your subconscious mind is often referred to as your subjective mind. Subconscious mind is subjective mind, कॉन्शियस माइंड इज ऑब्जेक्टिव माइंड। ऑब्जेक्ट को देखकर वो बताता है कि हाँ ये चीज सही है या गलत है। मेरी बात समझ में आई? अब इस सारी भाषा की एक भाषा, सारी बातों की, हमारा कॉन्शियस माइंड ऑब्जेक्टिव माइंड है। वो ऑब्जेक्ट को देख कर अपने दिमाग में नॉलेज डालता है कि इसकी शेप ऐसी है, इसका कलर ऐसा है, इसकी स्मेल ऐसी है, लाइक दैट। क्लियर? दैट इज ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या कहते हैं? हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सब्जेक्टिव। Your subjective mind is aware of its environment, but not by means of physical senses. Your subjective mind perceives by intuition. मुझे बड़ी गट फीलिंग हो रही है, वो क्या है? सब्जेक्टिव माइंड है वो क्या है? वो सबकॉन्शियस में। मुझे इंट्यूशन हो रही है कि आज ना मेरे पास उसका फोन आएगा, बोलते हैं ना, मुझे इंट्यूशन हो रही है ये मेरे साथ आज होना ही होना है, अच्छा या बुरा कुछ भी। तो वो क्या है? वो आपका सब्जेक्टिव माइंड है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है। इंट्यूशन, it is the seat of your emotions and storehouse of memory. Your subjective mind performs its highest function when your objective senses are not function. जब subconscious mind सो जाएगा तब subconscious mind काम करना शुरू करेगा। तो एक सोता है, दूसरा जागता है, और जब जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो आइडिया चला गया उस दिन हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। बस उसको पहुंचाना मुश्किल है, उसको पहुंचाना ही मुश्किल है। तो चलिए इसको हम यही कंप्लीट करते हैं, कल हम पढ़ेंगे इसको, मैं मेन पढ़ूंगी कल भी। सब कॉन्शियस कैन नॉट रीजन लाइक योर कॉन्शियस माइंड। बहुत डिटेल में है बट कोई बात नहीं, कल हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलेंगे जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए आज के बुक रीडिंग सेशन को हम यही एंड करेंगे, और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समय निकालते हो और आप लोग मेरे साथ बुक रीड करते हो।